हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम 4-5 रूट वर्ड्स पढ़ेंगे और ये सारे ही वर्ड्स एग्जाम में आए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स देखो यहाँ पर, ये आपका सीडीएस में आया हुआ है, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। ये कैसीनो भी आपका सीजीएल मेन सीपीओ में आया हुआ है, कैसरोल है ये सीजीएल प्री में आया हुआ है। ये सारे वर्ड्स बहुत डिटेल से, चेस्ट है, कास्टिगेट बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आज पढ़ेंगे। अगर आपको पता है कि इलिसिट और इलीगल में क्या डिफरेंस है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे, नहीं पता है तो आज की क्लास में पता चल जाएगा। ठीक है, इलिसिट और इलीगल वैसे दोनों सिनोनिम्स हैं, क्या इनमें कोई डिफरेंस है, चाहे सटल ही हो तो आपको बताना है। हाँ, ये ए लेटर की क्लास है और ये बी लेटर की क्लास है। सी लेटर की क्लास हमारी यहाँ पर कंटिन्यू चली रही है। ठीक है, डेली आपको क्लासेस मिल रही है। अवतार द वर्ड मास्टर, आप अगर अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी आप परचेज कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैम ने बहुत मेहनत की है, दिल से मेहनत की है आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, तो 5 स्टार रेटिंग देना है, अच्छा सा रिव्यू लिखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, बहुत सारे वर्ड्स पढ़ेंगे आज हम, बहुत सारे वर्ड्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले CARTA, कार्टा, चार्ट, जिसका मतलब है शीट ऑफ पेपर, पेपायरस लीफ, या हम बोल सकते हैं मैप। क्लियर? पेपायरस लीफ जो पहले यूज की जाती थी, जब क्या नहीं थे, पेपर नहीं थे, तो पेपायरस लीफ को यूज करते थे लिखने के लिए काम में आती थी। तो वहीं से ये मीनिंग हो गया, पेपायरस लीफ किसके, शीट ऑफ पेपर हो गया है, कार्टा या चार्ट। राइट? कार्ड का मतलब, कार्ड क्या है, शीट ऑफ पेपर। कार्ड कोई भी हो सकता है, बर्थडे कार्ड हो सकता है, ग्रीटिंग कार्ड हो सकता है, आईडी कार्ड हो सकता है, बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। तो जो एक थिक पेपर होता है, स्टिफ थिक पेपर होता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्ड। अ पीस ऑफ थिक स्टिफ पेपर और थिन पेस्ट बोर्ड क्या हो गया है, कार्ड। क्लियर है स्टूडेंट्स? कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड क्या होता है, स्टिफ मॉडरेटली थिक पेपर जो होता है उसको कार्डबोर्ड बोलते हैं, जैसे कार्डबोर्ड बॉक्स हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है कार्टेल। कार्टेल का मतलब है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर कंपनीज हु अग्रीज prices between them in order to increase profits and limit competition। कंपटीशन को लिमिट करने के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जो सिमिलर कंपनीज होती है वो अग्री हो जाती है प्राइसेस पे, उसको बोलते हैं कार्टेल। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्टेल जैसे ऑयल कार्टेल हो सकता है, बैंक कार्टेल हो सकता है, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि मैम चार्ट जो पेपर है उसको कार्टेल से कैसे रिलेट करेंगे। बिल्कुल सही बात है, इसको इस तरह से बनाया गया है हिस्टोरिकली कि जो भी एग्रीमेंट होगा या जो भी वो आपस में एग्री होंगे उसको क्या बनाएंगे, रिटन डॉक्यूमेंट्स पे ही वो एग्री होते हैं कि ये हमारी कंडीशंस हैं, तो उसको क्या बोल रहे हैं, कार्टेल। क्लियर है? नेक्स्ट, कार्टोग्राफर बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एमटीएस में, एयरफोर्स में, सीजीएल प्री में, सीपीओ प्री में। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस मैप्स और चार्ट्स। मैप्स चार्ट्स को जो बनाता है वो किस पे बनते हैं, शीट ऑफ पेपर पे, वो क्या हो गया, कार्टोग्राफर। ग्राफ मतलब टू राइट, ग्राफ मतलब क्या होता है, टू राइट। ठीक है, मैप मेकर हो गया। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी के दो मीनिंग है, एक हो गया स्टडी ऑफ मैप्स, दूसरा आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट। वो कला, हर कोई तो नहीं बना सकता है मैप्स चार्ट्स, तो वो बनाने की, मैप्स चार्ट्स बनाने की कला क्या हो गई, कार्टोग्राफी। हमने पहले पढ़ा था कैलीग्राफी, क्या था, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। कैकोग्राफी, बैड हैंड राइटिंग, याद है? वैसे ही कार्टोग्राफी, आर्ट ऑफ मेकिंग चार्ट्स, मैप्स, क्या बना, कार्टोग्राफी। ठीक है, ये देखो, ये हो गया कार्टोग्राफर। नेक्स्ट, कार्टन। कार्टन आप जानते ही हैं, जो एक बॉक्स होता है, जो कार्डबोर्ड, जो हमने अभी अभी बात की, जो थोड़ा सा स्टिफ पेपर से बना होता है, जिसमें स्टोरेज करते हैं, गत्ता, गत्ते का डिब्बा, क्या हो गया है, कार्टन। क्लियर? ये तो सिंपल रिलेटेड है शीट ऑफ पेपर से। ठीक है, बात आती है कार्टून की।
मैम कार्टन तो आपने बोल दिया, पर जो कार्टून होते हैं उनका पेपर से क्या लेना देना है? बिल्कुल सही बात है, उनका पेपर से लेना देना ये है कि अब जो कार्टून है वो आप विजुअल देखते हो टीवी पे एंड ऑल, बहुत ह्यूमरस जो भी ड्राइंग होती है उनको हम कार्टून बोलते हैं। लेकिन पहले चलो थोड़ा पीछे, जब इस वर्ड को बनाया गया होगा तब जो कार्टून जो ड्रॉ किए जाते थे, जो ह्यूमरस जो ड्राइंग है वो किस पे होती थी? शीट ऑफ पेपर पे। ठीक है, न्यूज़पेपर मैगजीन में वो कहाँ ड्रॉ किए जाते थे? शीट ऑफ पेपर पे। ठीक है, अभी ये सारी जो इतना डिजिटलाइजेशन हो गया है कि हम सारी चीज़ें जो है फ़ोन में, टीवी में, सब जगह देखते हैं, लेकिन पहले अगर हम बात करें तो कार्टून कहाँ ड्रॉ होते थे? शीट ऑफ पेपर पे। तो वो क्या बन गया? कार्टून। थिक शीट ऑफ पेपर पे इनको ड्रॉ किया जाता था। अभी भी देखो जैसे पेंटिंग, जो पेंट होते हैं अलग अलग तरह के, वो अलग अलग शीट ऑफ पेपर पे बनते हैं, है ना। डीलिंग विद करंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से, करंट इवेंट्स से रिलेटेड कार्टून आप देखते हो, न्यूज़पेपर में भी आते हैं, है ना। और अब तो ये कार्टून जो बच्चे देखते हैं टीवी में वो भी यही हो गया है। नेक्स्ट, कार्ट्रिज। कार्ट्रिज, कार्टा मीन्स है पेपर। कार्ट्रिज आज के दिन जैसे इंक कार्ट्रिज हो गया, है ना, प्रिंटर कार्ट्रिज हो गया, राइट। तो जो कंटेनर है जो होल्ड कर रहा है, जो फोटोग्राफिक फिल्म है या क्वांटिटी ऑफ इंक है, उसको जिसने होल्ड किया हुआ है वो कार्ट्रिज है। ठीक है, अब इसका जो ओरिजिन है वो पेपर से इस तरह से रिलेटेड है कि पहले पेपर ट्यूब हुआ करती थी जो भी स्टोरेज के लिए, फिर धीरे धीरे मॉडिफाई होकर वो कार्ट्रिज जो पेपर से रिलेटेड रहा, लेकिन अब वो ट्यूब जो है वो पेपर की नहीं है, तो भी वो क्या हो गई? कार्ट्रिज। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट आता है चार्ट। चार्ट जो एक शीट होती है इंफॉर्मेशन की, हम जो सेल्स चार्ट बनाते हैं, चार्ट जो है वेदर का भी चार्ट होता है कि जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी फिगर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, इंफॉर्मेशन को किसी शीट पे लिखते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया है? चार्ट, राइट। अब ये चार्ट जो है ये क्या है स्टूडेंट? नाउन है। क्या है? नाउन। A sheet of information in the form of a table, graph और diagram। ग्राफ, टेबल और डायग्राम की फॉर्म में शीट ऑफ जो इंफॉर्मेशन है दैट इज चार्ट। ठीक है, अब उस शीट ऑफ इंफॉर्मेशन के अलावा उस प्रोसेस को भी चार्ट बोला गया है एज अ वर्ब। ठीक है, एज अ वर्ब। इसमें अगर हम नाउन की बात करें तो सेल्स चार्ट हो गया, वेदर चार्ट हो गया। ठीक है, और मेक अ मैप ऑफ एन एरिया, उसको चार्ट को बनाना, मैप बनाना, आउटलाइन बनाना, वो भी क्या है? चार्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट, चार्टर। चार्टर में, चार्टर का मीनिंग एक तो अधिकार पत्र है, जैसे अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द राइट्स ऑफ अ कंट्रीज पीपल और अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप विच इज अग्रीड बाय अ डिमांडेड फ्रॉम अ गवर्नमेंट। ये क्या हो गया है? चार्टर। ठीक है, ये भी किससे रिलेटेड है? रिटन डॉक्यूमेंट से ही रिलेटेड है। शीट ऑफ पेपर पे बनता है, ठीक है, तो वहीं से क्या बना है? चार्टर, राइट। चार्टर का एक मीनिंग रेंट भी होता है। चार्टर, चार्टर्ड, अ चार्टर्ड प्लेन, यानी जिस प्लेन को हायर किया गया है, रेंट पे लिया गया है, तो किसी बोट को, किसी शिप को, किसी प्लेन को रेंट पे लेना, उसके लिए भी क्या आता है? चार्टर आता है। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड, डिसअवे, कार्ड, काटा पेपर। यहाँ पर ये जो है, ये पेपर कौन से है? जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, प्लेइंग कार्ड्स, उनसे है इसका ओरिजिन कि थ्रो अवे द कार्ड्स, मतलब उनको फेंक देना। टू थ्रो अवे द कार्ड्स मतलब उनको हटा देना, कार्ड्स को, खेलने वाले ताश के पत्तों को, प्लेइंग कार्ड्स को फेंक देना, डिस्कार्ड। फिर धीरे धीरे इस वर्ड को एक्सटेंड हो गया ये वर्ड्स, और उन सभी चीज़ों के लिए यूज़ होने लगा जिस भी चीज़ को आप हटा रहे हो, उसको फेंक रहे हो। जैसे एक पुरानी हैट है उसको फेंक रहे हो, कपड़े को फेंक रहे हो, पेपर को फेंक रहे हो, पेंसिल को फेंक रहे हो, वो डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, डिस्पेंस कर रहे हो आप उसको, डिस्पोज ऑफ कर रहे हो। ठीक है, टू गेट रिड ऑफ स्पेशली एज यूजलेस और अनवांटेड। यूजलेस और अनवांटेड हो गया है तो उसको आपने फेंक दिया, उसे छुटकारा ले लिया।
सिनोनिम हो गया डिस्पेंस विद, डिस्पोज ऑफ, और ये एंटोनिम हो गया आपका एक्सेप्ट। नेक्स्ट पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड आप लोगों ने तो नहीं देखे होंगे, है ना। पहले इस तरह के पोस्ट कार्ड होते थे जिनको बिना एनवेलप के, ठीक है, एनवेलप और एनवेलप ये दोनों का डिफरेंस, ये वर्ब होती है, ये नाउन होता है। यहाँ ई नहीं आता है, इसमें ई आता है, लेकिन ये वर्ब होती है टू रैप समबडी समथिंग अराउंड, रैप के लिए, लपेटने के लिए आता है। ये वो लिफाफा हो ही गया। ये डिफरेंस भी मैंने आपको पहले क्लासेस में बहुत डिटेल से बताया हुआ है, एक बार यहाँ रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। पोस्ट कार्ड कौन सा हो गया? एक ऐसा कार्ड जो एक मैसेज बाय पोस्ट भेजते थे, एक मैसेज, उसके लिए आता था पोस्ट कार्ड, जो एनवेलप में नहीं डालते थे उसको, विदाउट एन एनवेलप, राइट। अनचार्टेड यानी कि जिसको अभी भी शीट ऑफ पेपर पे नहीं लिया गया है, यानी कि कोई ऐसा एरिया और लैंड या सी जिसको मैप नहीं किया गया है, सर्वे नहीं किया गया है, यानी कि वो भी रिटन रिकॉर्ड्स में नहीं आया है, दैट इज अनचार्टेड। क्लियर है? नेक्स्ट, अब रूट वर्ड आता है केयरस, मतलब डियर, लव, राइट। केयरस में जैसे किसी को जैसे बहुत प्यार से टच करना, ठीक है, लविंग मैनर में, एंडियरिंग मैनर में, कडल, जैसे बच्चे को हम गले लगाते हैं, कडल करते हैं, उसके लिए आता है केयरस, ठीक है। टच और स्ट्रोक लाइटली इन अ लविंग और एंडियरिंग मैनर, दुलार करना, ठीक है। फॉन्डल, कडल, इम्ब्रेस, ठीक है, ये एम्ब्रेस मतलब क्या हो गया? हग करना। हेट करना, डिस्पैरेज कर देना, एंटोनिम। नेक्स्ट आता है चैरिटेबल और चैरिटी। चैरिटेबल क्या है? एडजेक्टिव है। चैरिटी इज अ नाउन, चैरिटेबल इज एन एडजेक्टिव, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि चैरिटेबल या चैरिटी में लव का क्या कनेक्शन है, यानी इसको इस तरह से समझेंगे कि जो इंसान चैरिटी करता है वो अपने लव को, अपने प्यार को, अपनी काइंडनेस को शो करता है लोगों के लिए, ठीक है, लोगों के लिए अपने प्यार को शो करने का उसका तरीका है। तो वहीं से ये रूट वर्ड केयरस क्या आया है? डियर, वैल्यूड। क्लियर? यानी फुल ऑफ लव फॉर एंड गुडविल टुवर्ड्स अदर्स, क्या हो गया? चैरिटेबल, परोपकारी। एल्ट्रिस्टिक, परहितकर। बेनिफिसेंट, ये बैने भी हमने कर लिया, एल्ट भी रूट हमने कर लिया। एल्ट मतलब अदर, जो दूसरों के बारे में सोचता है। बेनिफिशेंट, बैने मीन्स गुड, फिक माने टू डू, जो दूसरों के लिए अच्छा करता है। बेनेवोलेंट, जो दूसरों के लिए अच्छी विश करता है। वोल माने टू विश। बैने जहां भी आएगा किसके लिए आएगा? गुड के लिए, राइट। एंटोनिम हो गया सेल्फ सेंटर्ड, जो खुद में ही सेंटर्ड है, जो सेल्फ कंसर्न है, सेल्फिश है, जो खुद के बारे में सोचता है, और जो बैड विश करता है वो मैलेवोलेंट। ये आपका CDS 2020 में एंटोनिम में आ भी चुका है, ठीक है। चैरिटी इज अ नाउन, एन ऑर्गेनाइजेशन सेट अप टू प्रोवाइड हेल्प एंड रेज मनी फॉर दोज इन नीड। जो चैरिटी देते हैं, दान देते हैं, उसके लिए आ गया चैरिटी। जेनरोसिटी, उदारता। डोनेशन, डोनेशन सिंपल वर्ड है। एंटोनिम हो गया स्टील, चोरी करना। ये एंटोनिम है और ये आपका MTS में पूछा भी जा चुका है। देखो वैसे बहुत सिंपल वर्ड लगता है चैरिटी, आपने सुना भी है और बहुत रूटीन लाइफ में हम सुनते भी है, लेकिन ये इसका एंटोनिम स्टील बन के आएगा, ये बच्चा कई बार सोच नहीं पाता है कि इसका एंटोनिम क्या होगा। यहाँ मैंने इसका एंटोनिम स्टील दे करके और एग्जाम बताने से बच्चे को रिलेट हो जाता है बहुत इजीली कि एग्जाम में इस तरह से इसका एंटोनिम भी पूछा जा सकता है, तो उसको फटाफट एग्जाम में स्टील रिकॉल हो जाता है। इसलिए कई बार आप देखेंगे कि बहुत इजी वर्ड्स हैं, लेकिन उनको भी अवतार में लेने का रीज़न ये है कि उनके सिनोनिम एंटोनिम इस तरह से एग्जाम में आए हुए हैं और बच्चे उसको सही उस टाइम पे उनको क्लिक नहीं करता है कि क्या सिनोनिम हो सकता है, क्या एंटोनिम हो सकता है। इसलिए मैंने सिनोनिम एंटोनिम्स दिए हैं ताकि बच्चे को उस टाइम पे रिकॉल हो जाए कि ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कसिनो। कसिनो आप कभी जाएंगे गोवा, गोवा में बहुत फेमस है, और अगर आउट ऑफ इंडिया जाने का मौका मिले तो मकाऊ में भी बहुत कसिनो है, ठीक है। कसिनो क्या होता है?
नहीं, हमें ऐसे गैम्बलिंग नहीं करनी है, ठीक है। आप बोलोगे मैम ने बोला है कि नहीं, गैम्बलिंग के लिए नहीं जाना है, बस ये देखना कभी एक एक्सपीरियंस के लिए कि क्या होता है कसिनो, वहाँ क्या नहीं होता है, कैसे खेलते हैं। पैसा वेस्ट नहीं करना है, गैम्बलिंग को बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं तो यही बोलती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम बहुत हार्ड अर्न मनी होती है हमारे पेरेंट्स की, तो हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए, ठीक है। तो अ प्लेस जहाँ पर गैम्बलिंग गेम्स खेले जाते हैं वो क्या होता है, कसिनो। कासा मीन्स हट, कॉटेज, कैबिन या हाउस, ठीक है। एक ऐसा जगह है जहाँ पर गेम्स खेले जाते हैं पैसे के लिए, मनी के लिए, वो क्या हो गया है, कसिनो। ये सीजीएल मेंस में आया है, सीपीओ में आया है, और लेटेस्ट ये सीआरपीएफ 2023 में भी आया है। ये देखो, क्लियर। नेक्स्ट आता है कैसरोल। कैसरोल बहुत कॉमन वर्ड है। कैसरोल जो होता है जिसमें जनरली हमें खाना सर्व किया जाता है, जो एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर ढक्कन होता है, कैसरोल उसको बोलते हैं। ये हो गया आपका कैसरोल, ठीक है। कैसरोल उसमें पकाई हुई डिश भी होती है, समझ रहे हो, यानी कैसरोल वो कंटेनर भी है और कैसरोल डिश के लिए भी आता था। अब तो हम इसको कंटेनर के लिए यूज़ करते हैं, पहले उस कैसरोल में जो डिश बनाई जाती थी उसको क्या बोलते थे, कैसरोल। फिर कंफ्यूजन नहीं हो तो फिर कैसरोल पैन और कैसरोल डिश यूज़ करने लग गए। पर अब तो जो सिंपली कैसरोल है वो इनमें कोई अब आज के टाइम में जो कैसरोल आते हैं इनमें कोई डिश नहीं बनती है, पर पहले जो कैसरोल होते थे उनको वो गैस पे उनसे डिश भी बनाते थे, ठीक है। तो ये कैसरोल हो गया। अ डिश इन विच फूड में बी बेक्ड, ठीक है, एंड सर्व्ड, क्या हो गया, कैसरोल। कैसरोल पैन भी हो सकता है और कैसरोल डिश भी हो सकती है, ठीक है। कैसे मतलब क्या है, लैडल, पैन, स्टू पैन और वेसल। फिर आता है कैसोलेट। कैसोलेट क्या है, एक फ्रेंच स्टू मेड विद मीट एंड बीन्स। उस स्टू को क्या बोलते हैं, इसको कैसोलेट। क्लियर है बच्चे। हाँ, नेक्स्ट आता है कास्ट, चेस्ट। चेस्टिस मतलब होता है प्योर, शुद्ध, विदाउट स्टेन, कट ऑफ फ्रॉम फोल्ड्स, ठीक है। सबसे पहला वर्ड आ गया कास्टिगेट। अब भैया कास्टिगेट का मतलब तो मैम हमने पढ़ा था, क्रिटिसाइज करना, रिब्यूक करना, रेप्रीमेंड करना, और आप कास्टस मीन्स बता रहे हो प्योर, तो कैसे होगा मैम, ये बिल्कुल ठीक बात है। बिरेट, सेंसर, एक्सकोरिएट और रिब्यूक, रेप्रीमेंड, ये आपका कंफ्यूजन बिल्कुल जायज है, लेकिन उस कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगी, अवतार के एक एक कंफ्यूजन को दूर करूंगी, एक एक वर्ड के कंफ्यूजन को, और पूरी बुक पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। पूरी बुक हो जाने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। मैं अपनी तरफ से हर चीज़ को कवर करके चल रही हूँ। फिर भी आपको कहीं भी लगता है कि मैम यहाँ पर हमें और एक्सप्लेनेशन की या यहाँ हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। देखो, कास्टिगेट का ओरिजिन इस तरह से है कि इसको इस तरह से बनाया गया था वर्ड को कि किसी चीज़ को डांट फटकार के उसको सही करना, किसी ने गलती की, कोई चीज़ गलत थी, उसको प्योर बनाना डांट के फटकार के, ठीक है, डांट पढ़ के क्रिटिसाइज करके कि नहीं ऐसे करो, उसको प्योर बनाना, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये वर्ड मॉडिफाई होकर आज जो यूज़ होने लगा है वो क्या हो गया, सिंपली क्रिटिसाइज, सेंसर, ठीक है, बिरेट करना, रिव्यू करने के लिए यूज़ होने लगा है। सेम वर्ड, कास्टिगेट का ही सेम वर्ड, जो इसका जहाँ पर भी सेम रूट है, ये है आपका चेस्टाइज, ठीक है। सेम इसका भी ओरिजिन यही है, चेस्टाइज, ठीक है। पहले वो प्योर बनाने के लिए था, है ना, अब वो प्योरिटी को फिर जो बनाया जाने का प्रोसेस था क्रिटिसाइज करना, फिर आज जो मीनिंग है वो सिर्फ क्रिटिसाइज के लिए हो गया। कास्टिगेट का यूज देखते हैं, जैसे हाँ, कास्टिगेट समबडी फॉर समथिंग हो सकता है, कास्टिगेट योरसेल्फ फॉर समथिंग हो सकता है, जैसे ही वॉज कास्टिगेटिंग हिमसेल्फ for being so stupid,
कि यार मैं इतना स्टूपिड कैसे हो सकता हूँ, वो खुद को क्या कर रहा है, कास्टिगेट कर रहा है। तो कास्टिगेट के साथ में क्या यूज होगा, फॉर, ठीक है, कास्टिगेट समबडी फॉर समथिंग या कास्टिगेट योरसेल्फ फॉर समथिंग, फॉर आएगा, ठीक है। एंटोनिम देखो, कॉम्प्लीमेंट हो गया, प्रेज हो गया, अप्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, चेस्ट। चेस्ट का क्या मतलब होता है, चेस्ट का मतलब है प्योर, यानी प्योर को यहाँ पर इस तरह से यूज करने लगे हैं कि जिनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, उसके लिए क्या आने लगे, चेस्ट, अब्सटेनिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा मैरिटल, ठीक है। मोनोगेमस, एक ही शादी, सेलिब्रेट तो सन्यासी, प्योर ये इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम हो गया करप्ट, लस्टफुल, ये एग्जाम में आए हुए भी हैं आपके स्टेनो में, CHSL में, ठीक है। नेक्स्ट आता है चेस्टन, चेसन, चेस्टाइज और चेस्टाइजमेंट, तीनों ही ध्यान से देखेंगे। चेसन मतलब टू करेक्ट बाय पनिशमेंट और सफरिंग, पनिशमेंट और सफरिंग से किसी चीज को सही बनाना, प्योर बनाना, चेसन हो गया पिनलाइज, ठीक है। चेस्टाइज टू क्रिटिसाइज समवन सीवियरली, पनिशमेंट, सेम वही है, पहले प्योर से रिलेट किया गया, प्योर बनाने के लिए डांटा फटकारा गया, फिर प्योर बनाने वाला पार्ट हट गया, अब सीधा क्या बच गया है, डांटना और फटकारना। लेकिन जो ओरिजिन जहां से हुआ वो तो वर्ड वही रहेगा ना, वो तो नहीं बदल सकता। तो इसीलिए हम चेस्टाइज का मतलब आज क्या पढ़ते हैं, डांटना, फटकारना, रिब्यूक हो गया, अभी हमने कास्टिगेट पढ़ा, वो हो गया, रैप्रीमेंड हो गया, ठीक है, सेंशो हो गया, बिरेट, कास्टिगेट, ठीक है। एंटोनिम हो गया कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, एक्सटॉल, पॉजिटिव वर्ड्स एंटोनिम हो गए। चेस्टाइजमेंट क्या है, ये वर्ब है और ये क्या है, नाउन, सिंपल। तो अ सीवियर क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट क्या हो गया, चेस्टाइजमेंट। सिनोनिम हो गया कास्टिगेशन, क्योंकि कास्टिगेशन और चेस्टाइज दोनों का जो ओरिजिन है वो सेम है, कास्टिगेट से ही बना है, प्योर से ही बना है। नेक्स्ट, चेस्टिटी, चेस्टिटी उस अवस्था के लिए आ गया, ठीक है, जो ऐसी अवस्था जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, ठीक है, वो चेस्टिटी हो गया। मोनोगैमी हो गया, ठीक है। फिर आ गया अनचेस्ट। अनचेस्ट क्या है, रिलेटिंग टू इंगेजिंग, किसमें, जो क्या है, नॉट चेस्ट है, यानी नॉट प्योर है, और इंगेजमेंट किसी में इंगेज है, किसी इलिसिट या एक्स्ट्रा मैरिटल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, यानी वो क्या हो गया, अनचेस्ट। क्लियर। यहां देखो, अब हम बात करते हैं इलिसिट और इलीगल। वैसे दोनों सिनोनिम है। इलिसिट थोड़ा ब्रॉड वे में यूज होता है, यानी कि नॉट अलाउड बाय लॉ तो है ही है, नॉट अलाउड बाय सोसाइटी हो सकता है, नॉट अलाउड बाय मॉरल्स होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में जो नॉट अलाउड है वो इलिसिट है। जैसे इलिसिट लव अफेयर हो गया, जिसको सोसाइटी अलाउड नहीं कर रही, वैसा लव अफेयर, राइट। बट इलीगल थोड़ा सा सिंपली अगर हम देखें तो इलीगल जो रिलेटेड है वो लॉ से है, ठीक है, जो लीगल नहीं है, ठीक है, जो नॉट लीगल है या नॉट अलाउड बाय लॉ है, नॉट अलाउड बाय लॉ, ठीक है, यहां तक ही लिमिटेड है लीगल, ठीक है। बट इलिसिट रिलेटेड है, सोसाइटी से भी रिलेटेड है, मॉरल से भी रिलेटेड है और लीगल से भी रिलेटेड है, ठीक है, इलिसिट। बाकी दोनों क्या है, सिनोनिम्स है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सिनोनिम्स है, बट थोड़ा ब्रॉड वे में यूज होता है इलिसिट, और अगर सिंपली हम लॉ की ही बात करना चाहें तो इलीगल यूज होता है, ठीक है। सोसाइटी के मॉरल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इलिसिट यूज होता है, लॉ के अकॉर्डिंग, लीगल के अकॉर्डिंग देखें तो इलीगल यूज होता है। ये इन दोनों का डिफरेंस आपको अगर पता था कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। हाँ, ये क्लासेस मैंने आपको बता ही दिया है, ज़रूर देखनी है, बच्चों का यहाँ से बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा। क्लियर है। हाँ, स्टार्ट करते हैं, एक बार रिवाइज करवा दूँ। कार्ड क्या है, शीट ऑफ पेपर है। कार्डबोर्ड जो स्टिफ है। कार्टल जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिटर्न होता है तो वहीं से पेपर से रिलेट हो गया। कार्टोग्राफर जो मैप बनाता है, डायग्राम बनाता है, मैप मेकर होता है, मैप बनाने की कला कार्टोग्राफी। कार्टन जो थिक पीस ऑफ पेपर से बना हुआ जो गत्ते का डिब्बा है। कार्टून का ओरिजिन किससे है, पेपर पे बनते थे, पेपर पे भी बनते हैं और अब तो विजुअल भी है। कार्ट्रिज पेपर ट्यूब से बना है।
चार्ट जो शीट ऑफ इंफॉर्मेशन है, सेल्स चार्ट है, वेदर चार्ट है, चार्ट बनाना भी चार्ट है। चार्टर फॉर्मल स्टेटमेंट अधिकार पत्र हो गया। दूसरा किसी चीज को रेंट पे लेना, रेंट पे जनरली कौन, शिप, बोट या प्लेन। डिस्कार्ड प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड था, थ्रो अवे, अब कोई भी चीज जो आपके काम की नहीं है उसको फेंक देना, डिस्कार्ड। पोस्ट कार्ड पहले चलते थे ये वाले। अनचार्टेड जो अभी रिटर्न में आया नहीं है। कैरेस किसी को दुलारना, फोंडल कडल हो गया। चैरिटेबल, चैरिटी इज रिलेटेड टू डियर, यानी कि जो काइंडनेस शो करता है, अपना प्यार शो करता है। कासा कासा का मीनिंग है केबिन, हाउस, हट, कॉटेज। कसिनो जहां पर गैम्बलिंग की जाती है। कैसरोल एक डिश भी है, कैसरोल पैन भी है, ढक्कन जिसके ऊपर होता है। कैसोलेट उस फ्रेंच स्टू के लिए आ गया। फिर आता है कास्टिगेट, प्योर बनाने के लिए डांटना था, फिर अभी डांटना और फटकारना ही कास्टिगेट हो गया। सेम चेस्टाइज के साथ है। चेस्ट मतलब क्या हो गया है, प्योर, जिसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं है। चेस्टाइज वर्ब है, चेस्टाइजमेंट नाउन है। चेस्टिटी एक अवस्था है, स्टेट है। अनचेस्ट जो रिलेटिंग टू और इंगेजिंग नहीं है किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, इंगेज है, अनचेस्ट जो चेस्ट नहीं है यानी कि इंगेज है इलिसिट एक्टिविटीज़ में। इलिसिट यानी जिसको सोसाइटी अलाउ नहीं करती है, जिसको लॉ अलाउ नहीं करता है, जो मोरली सही नहीं मानता है, वो इलिसिट हो गया। और सिंपली अगर हम लीगल या लॉ से देखेंगे तो वो इलीगल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।